नमस्कार, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी सीरीज में हम थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट डिस्कस किया था। सो इस लेक्चर में हम क्या नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस के बारे में पढ़ेंगे। लैपलेस जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरी अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में डिस्कस किया, जो कि कब दी 1796 में। एक्चुअली उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में क्या किया, जो इमैनुअल कांट की थ्योरी थी गैसियस हाइपोथेसिस, जो उसमें वीक पॉइंट्स थे उन्हीं को क्या करेक्ट करने की कोशिश की या उनको रिमूव किया। तो एक तरह से ये बोलें कि ये क्या है, जो लैपलेस की थ्योरी है वो मॉडिफाइड वर्जन है। एक तरह से क्या है, जो उसमें वीक पॉइंट्स थे उनको रिप्लेस किया है या रिमूव किया है या करेक्ट किया है। बस लैपलेस की थ्योरी में यही है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी कब दी? 1796 में। बुक का नाम एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम बुक में। ठीक है, ये क्या है? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कांट हाइपोथेसिस है। तो उन्होंने क्या बोला देखते हैं। लैपलेस ने क्या बोला कि एक क्या था, हॉट और रोटेटिंग नेबुला था। नेबुला था, कैसा था? हॉट और रोटेटिंग एंड गैसियस। कांट से बिल्कुल अपोजिट बोला। कांट ने क्या बोला? मोशनलेस था, इन्होंने क्या बोला? रोटेटिंग है। उन्होंने बोला सॉलिड था, इन्होंने बोला गैस है। उन्होंने बोला कोल्ड है, इन्होंने बोला हॉट है। तो क्या है? एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है। देन इन्होंने क्या बोला, जो नेबुला है वो क्या कर रहा है? अपनी हीट लॉस कर रहा है, ग्रेजुअली अपनी हीट को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो उससे क्या होगा? और हीट कहाँ से लॉस हो रही थी? आउटर सरफेस से। किसकी वजह से? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन वगैरह हमने डिटेल में बताया था जब हम यूनिवर्स करा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? अगर ग्रेजुअल कूलिंग होगी तो ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ नेबुला में। कूलिंग की वजह से क्या हुआ? जो साइज है नेबुला का वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगर ग्रेजुअल कूलिंग होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज कैसा होगा? नेबुला का साइज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। साइज क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। और जो वॉल्यूम है नेबुला का वो भी क्या करेगा? वो भी डिक्रीज कर जाएगा। देन इसके बाद जो डिक्रीज हुआ तो रोटेटिंग स्पीड क्या होगी नेबुला की? इंक्रीज कर जाएगी। जो रोटेटिंग स्पीड है नेबुला की रोटेटिंग स्पीड, तो वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि साइज क्या है? कम हो गया, तो रोटेटिंग स्पीड हाई हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। देन इसके बाद क्या होगा? जब स्पीड तेज होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? जो आउटर रिंग है वो बाहर निकल जाएगी।
ठीक है, आउटर रिंग जो है नेबुला की सेपरेट कर जाएगी, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे सेपरेट हो गई। देन इसके बाद क्या है, ये क्या है जो सेपरेट हुई थी, ये फर्दर क्या है 9 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। नाइन पार्ट्स में या 9 रिंग्स में। अब जब 9 रिंग्स में हो जाएगी तो यही क्या है हमारा सोलर सिस्टम बन जाएगा। तो ये थ्योरी थी मेनली लैपलेस की, ठीक है, 8 प्लैनेट और सन बन जाएंगे। तो ये थ्योरी थी हमारी लैपलेस की। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो यही सब है कि रोटेटिंग कर रहा था, हॉट एंड रोटेटिंग ह्यूज गैसियस नेबुला था, और ग्रेजुअल क्या कर रहा था, हीट को लॉस कर रहा था आउटर स्पेस से रेडिएशन के थ्रू। देन इसके बाद क्या हुआ, कूलिंग हुआ, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। साइज डिक्रीज होगा तो रोटेटिंग स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स से। देन इसके बाद आउटर रिंग नेबुला की सेपरेट हो गई, सेपरेट जो रिंग है उस वो फर्दर डिवाइडेड हुई 9 रिंग में, और यही हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बिल्कुल अपोजिट थी किससे, कांट से, क्योंकि कांट ने क्या है, सॉरी, कांट ने एक रिंग बताया था और लैपलेस ने 9 रिंग बताया कि 9 रिंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैपलेस, जिन्होंने अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में ये सब बताया, ठीक है। वो कब दी ये थ्योरी 1796 में, मॉडिफाइड वर्जन है कांट की हाइपोथेसिस का। उन्होंने रिमूव किया वीक पॉइंट थे जो कांट हाइपोथेसिस में। उन्होंने क्या बोला, ह्यूज एंड हॉट गैसियस नेबुला था स्पेस में और रोटेट कर रहा था। देन इसके बाद क्या है, कूलिंग हुई, कूलिंग के बाद, कूलिंग किससे हुई, रेडिएशन की प्रोसेस से। देन क्या हुआ, लॉस ऑफ हीट हुआ, नेबुला ठंडा होने लगा, देन साइज भी कम हो गया। अगर साइज कम होगा तो फिर रोटेटिंग स्पीड तेज हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ, 9 रिंग्स में कन्वर्ट हुआ। देन ये थी थ्योरी लैपलेस की। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है वो देखेंगे। उन्होंने क्या है, नेबुला का सोर्स नहीं बताया कि नेबुला कहाँ से आया। देन इसके बाद उन्होंने क्या है कि 9 ही प्लैनेट क्यों बने, जो आउटर रिंग डिटैच हुआ था, ये इससे क्या है 9 रिंग्स बने थे। तो 9 रिंग्स ही क्यों, ठीक है, 8 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। तो ये जवाब नहीं दे पाए लैपलेस जी, ये भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ। और सन क्या है, सन बल्ज होना चाहिए मिडिल पार्ट में, लेकिन इनके उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। जो उनकी थ्योरी थी या हाइपोथेसिस थी उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। प्लैनेट्स क्या है, लिक्विड स्टेट में रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही रिवॉल्व कर सकते। तो ये भी क्या है, क्रिटिसिज्म है। और अगर अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस देखा जाए तो जो सैटेलाइट हैं वो क्या है, अपने फादर जो भी प्लैनेट है उसके चारों तरफ उसकी डायरेक्शन में ही रिवॉल्व करना चाहिए, ये नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ फ्यू प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है, मूव कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।